हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कटिंग मशीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं 2 पार्ट्स और बना चुकी हूँ। अगर आप वो पार्ट्स देख लेंगे तो आप यहाँ पर और पार्ट्स अच्छे से समझ पाएंगे। तो उससे पहले आप लोगों को जो 2 पार्ट हैं उनको देख लेना है और उसके बाद यहाँ पर आकर कंटिन्यू करें। तो जो पहले के 2 पार्ट्स हैं उनमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक कटिंग मशीन के बारे में डिस्कस किया था। मैनुअल में हमारे कौन से आती हैं? शीयर्स और सीजर्स। ये हमने अपने मैनुअल में डिस्कस किए थे। और सेमी ऑटोमेटिक कटिंग मशीन में हमने अपने 2 मशीन्स के बारे में डिस्कस किया था, जो थी स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन और बैंड नाइफ कटिंग मशीन। नेक्स्ट व्लॉग में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था कटिंग मशीन का, उसमें हमने अपनी सेमी ऑटोमेटिक कटिंग मशीन और फुल्ली कंप्यूटराइज्ड कटिंग मशीन के बारे में डिस्कस किया था। सेमी ऑटोमेटिक कटिंग मशीन के जो हमारे लेफ्ट पार्ट्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया, जैसे बैंड नाइफ कटिंग मशीन, डाई कटिंग मशीन, नॉचर कटिंग मशीन और ड्रिल कटिंग मशीन। ये 4 टाइप्स ऑफ सेमी ऑटोमेटिक कटिंग मशीन के बारे में हम लोगों ने अपने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था। और एक फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड कटिंग मशीन के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमें पता लगा था कि हम कंप्यूटर की मदद से किस तरीके से अपनी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं और कितने टाइप की हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड मशीन्स होती हैं। अब आज की जो पार्ट है इसमें हम अपने लेफ्ट जो फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड कटिंग मशीन्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। देन नेक्स्ट आती है हमारी लेज़र कटिंग मशीन। लेज़र से ही आप समझ सकते हैं कि ये किस टाइप की मशीन होगी। ये लेज़र से कटिंग की जाती है। जो एक लाइट होती है वो उस मशीन से निकलती है और वो मशीन कट करती चली जाती है, यानी कि उसमें जो इक्विपमेंट लगा होता है कटिंग का वो ब्लेड नहीं होता है, वो एक इस टाइप का इक्विपमेंट होता है, इस टाइप का टूल होता है जो लाइट प्रोड्यूस करता है। और वो लाइट इतनी हार्म होती है कि इतनी शार्प होती है, इतनी तेज होती है कि वो फैब्रिक को कटिंग करती चली जाती है। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये किस टाइप की मशीन है। In laser cutting machine, the fabric is cut by a ray of light in a very fine spot by using a laser. तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि इस मशीन में क्या होता है कि लाइट प्रोड्यूस की जाती है जिसकी मदद से हम अपने जो फैब्रिक की लेयर्स होती हैं उसको कटिंग करते हैं। तो एक टॉर्च, एक डॉट काइंड ऑफ लाइट आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है और वो उस फैब्रिक को उस जगह से कटिंग करती चली जाती है। ये हर कंपनी में नहीं मिलती है, ज़्यादातर कंपनीज़ में नहीं मिलती है क्योंकि इससे हार्म होने का डर रहता है, इसलिए ज़्यादातर कंपनीज़ में नहीं मिलती है। लेज़र कटिंग प्रोसेसिंग डिपेंड्स ऑन इट्स प्रीसाइज प्रोसेसिंग, फास्टर सिंपल ऑपरेशन, हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन हैज़ बीन वाइडली यूज्ड इन द लेदर एंड अपैरल इंडस्ट्री। तो ये जो कटिंग प्रोसेस है, जो प्रोसेसिंग निभाई जाती है हमारी लेज़र कटिंग मशीन में, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो एक पूरे प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है, प्रिसाइज प्रोसेस के ऊपर, और कितनी फास्ट वो मशीन चल पाएगी, इसका सिंपल ऑपरेशन क्या है, और हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन यानी कि बहुत ज़्यादा हाई डिग्री पर होनी चाहिए, हैज़ बीन वाइडली यूज्ड इन द लेदर एंड अपैरल इंडस्ट्री। द कटिंग हेड इज़ कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर। तो जो इसकी जो कटिंग का जो कमांड है वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंप्यूटर कंट्रोल करता है। कंप्यूटर में कमांड दी जाती है कि क्या पैटर्न आपको रखना है और किस तरीके से वो कटिंग होगा, क्या आर्म होल है का डिज़ाइन है, क्या वेस्ट लाइन है। तो वो सारी चीज़ कंप्यूटर बताता है और उसकी मदद से ये मशीन कटिंग करना स्टार्ट कर देती है। तो ये थी हमारी लेज़र कटिंग मशीन। देखिए ये है पिक्चर लेज़र कटिंग मशीन की। ये किस तरीके की फुल मशीन होती है और इसका जो टूल होता है और उसमें से जो लाइट निकलती है वो इस तरीके से निकलती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। इसका एक टॉर्च डॉट टाइप का एक इस टाइप का टूल होता है जिसमें से लाइट निकलती है, जैसे कि आप इसमें से देख सकते हैं। और ये काफ़ी ऊपर से ही मतलब फैब्रिक की लेयर के डिस्टेंस से ये कटिंग करना स्टार्ट करती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फैब्रिक के अंदर ही जाकर ये कटिंग करती है। सबसे बड़ी चीज़ कि ये इतनी भी शार्प नहीं होती कि ये कपड़े को जला दे। आई होप कि आपके दिमाग में ये चीज़ आई होगी, अब जब लेज़र की है और इतना शार्प है तो ये कपड़े को जला देती होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये उसी टाइप के केमिकल्स से उसी टाइप की लाइट इसमें से निकलती है ताकि कपड़े को जलाए भी ना, और जिस जगह से हम कटिंग चाहते हैं करना उस जगह से हम इसकी कटिंग कर भी दें।
नेक्स्ट आती है हमारी वाटर जेट कटिंग मशीन। इसके नेम से भी आप समझ गए होंगे, यानी कि जो पानी से कटिंग की जाती है, जो पानी के प्रेशर से कटिंग की जाती है, वो होती है हमारी वाटर जेट कटिंग मशीन। वाटर जेट कटिंग मशीन इज एन इंडस्ट्रियल टूल कैपेबल ऑफ कटिंग फैब्रिक ले बाय यूजिंग अ वेरी हाई प्रेशर जेट ऑफ वाटर। तो जो पानी का बहुत तेज प्रेशर किया जाता है, मतलब इतना तेज प्रेशर होता है कि आपको उससे चोट भी लग सकती है। तो इतना तेज प्रेशर होता है, और जो इंडस्ट्रियल टूल होते हैं उनकी मदद से फैब्रिक को कटिंग की जाती है। वो कितनी भी लेयर हो फैब्रिक की, वो इसकी मदद से कटिंग की जाती है। A very fine water jet is passed through a nozzle at a very high speed to cut the fabric lay। जो मशीन होती है, इसमें जैसे और सब मशीनों में ब्लेड्स लगे होते हैं, और लेज़र कटिंग मशीन और ये जो वाटर जेट मशीन होती है, इसमें क्या लगे होते हैं, नोजल्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से लेज़र निकलती है और वाटर निकलता है। तो वाटर काफ़ी प्रेशर से निकलता है और वो फैब्रिक को कटिंग करता चला जाता है। कितनी भी लेयर हो फैब्रिक की, जितना वो कटिंग कर सकती है, जिसके लिए वो कैपेबल है, उतनी ही लेयर उसमें लगाकर वो कटिंग करती चली जाती है। द प्रेशर ऑफ वाटर इज 60,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो जो पानी का जो प्रेशर आता है वो कितना पाउंड आता है, वो 60,000 पाउंड आता है पर स्क्वायर इंच। इतनी स्पीड में उस पानी को छोड़ा जाता है, उतनी स्पीड से उस मशीन से पानी निकलता है ताकि जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर सके। The high pressure jet acts as a solid tool when it encounters the material to be cut, tearing the fibers on impact। तो जब हाई प्रेशर की मदद से जो पानी है वो आता है, तो एक सॉलिड टूल, एज अ सॉलिड टूल, वो एक सॉलिड टूल बन जाता है। when it encounters the material to be cut, जब उसे क्या नाम, जो भी हम मटेरियल चाहते हैं कटिंग करना, चाहे वो फैब्रिक हो, अपैरल हो या लेदर हो, किसी को भी कटिंग करना चाहते हैं, तो जब वो इतनी स्पीड से पानी आता है तो वो एक तरीके का टूल बन जाता है। ये समझ लीजिए कि एक तरीके का ब्लेड ही बन जाता है। ब्लेड जितना ही शार्प हो जाता है, वो आपका हाथ भी आराम से काट सकता है। तो इतना तेज पानी आता है कि वो एक सॉलिड टूल बन जाता है और मटेरियल को कट कर देता है, टीयरिंग द फैब्रिक ऑन इम्पैक्ट। तो ये देखिए, ये है हमारी वाटर जेट मशीन। ये देख सकते हैं आप, इसमें यहाँ पर इसमें ये कमांड दी जाती है यहाँ से, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये नोज़ल लगी हुई है, ये नोज़ल है और ये पानी आ रहा है। ये पानी इतनी स्पीड में आता है कि ये एक सॉलिड टूल बन जाता है, ये एक तरीके का ब्लेड ही बन जाता है उस कपड़े के लिए। और फिर ये देखिए, नीचे ये गारमेंट है और ये कटिंग करता जा रहा है, और ये यहाँ पर वाटर है, और वाटर के साथ साथ इसमें एक केमिकल भी होता है पानी के अंदर, जो कि और हार्म बना देता है उस पानी को। तो सिर्फ कॉमन पानी नहीं होता, इसमें और भी केमिकल्स मिले होते हैं, जिसकी मदद से ये कटिंग कर पाते हैं। देन नेक्स्ट आती है हमारी रिब कटिंग मशीन। दीज आर स्पेशलाइज्ड मशीन यूज्ड टू कट रिब्स और रोल्स ऑफ स्ट्राइप्स फ्रॉम निटेड ट्यूबुलर फैब्रिक्स। तो जो हमारे ट्यूबुलर फैब्रिक्स होते हैं, जैसे कि हमारा कॉर्डियरी फैब्रिक होता है, वेलवेट होता है, उस टाइप के फैब्रिक को कटिंग करने में ये रिब मशीन काम आती है। ये रिब मशीन कटिंग करती है। निट गारमेंट्स इंडस्ट्री यूजेस दिस मशीन वाइडली। तो जब भी किसी भी कंपनी में अगर निट फैब्रिक के ऊपर वर्क किया जाता है, या निट फैब्रिक या गारमेंट अपैरल मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो उस जगह पर ये मशीन ज़रूर होती है, ज़रूर मिलेगी आप लोगों को, कि जिस भी जगह पर निटिंग का काम होता है तो ये मशीन अवेलेबल रहेगी वहाँ पर, क्योंकि ये जो मशीन होती है, ये जो निटेड फैब्रिक होते हैं उसको कटिंग करती है। ये है हमारी मशीन, जो कि पैर के इससे पैडल से चलती है और यहाँ से इसकी कटिंग होनी स्टार्ट होती है। तो जो भी हमारे हैवी फैब्रिक्स होते हैं वो इसकी मदद से कटिंग किए जाते हैं। देन लास्ट आती है हमारी प्लाज्मा टॉर्च कटिंग मशीन। इसके भी नेम से आप समझ सकते हैं, ये समथिंग टॉर्च काइंड ऑफ इसमें आती है, जैसे हमारे लेज़र लाइट में लेज़र आती है, वाटर जेट में वाटर आता है, इसी टाइप की प्लाज्मा टॉर्च में टॉर्च की एक लाइट आती है, जिसकी मदद से वो फैब्रिक को कटिंग की जाती है। प्लाज्मा कटिंग वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड टू सेटिस्फाई आवर डिमांड फॉर हाई क्वालिटी कटिंग। तो जो भी हमारी डिमांड होती हैं, जो भी हम चाहते हैं अपनी मशीन में कि ये चीज़, ये क्वालिटी इसमें होनी चाहिए या ये फीचर इसमें होना चाहिए, वो फीचर इस मशीन में मिलता है और ये सेटिस्फाई करता है कस्टमर को
कटिंग कर कर, जो उसका पैटर्न है उसको कटिंग कर कर वो सेटिस्फाई कर देता है उस ऑनर को या उस कस्टमर को। इट इज़ यूज फॉर कटिंग स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम। ये जो यूज़ होती है, ये मशीन जो यूज़ होती है, ये स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम इन सबको कटिंग करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। बट इट कैन ऑल्सो बी यूज टू कट टेक्सटाइल मटीरियल। लेकिन हम इसकी मदद से अपने जो टेक्सटाइल मटेरियल्स होते हैं वो भी कट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्यूमिनियम ही कट कर सकते हैं या स्टील ही कट कर सकते हैं, हम इससे टेक्सटाइल मटेरियल भी कट कर सकते हैं। इन दिस सिस्टम fabrics are cut by a thin through with the nozzle which is made by argon gas। इसमें भी एक नोजल होती है नीचे जो आर्गन गैस को प्रोड्यूस करती है, आर्गन गैस निकलती है उसके अंदर से और फैब्रिक को कट करती चली जाती है। और इसमें ये है हमारी प्लाज्मा टॉर्च मशीन, ये देख सकते हैं आप, इसमें इस एरिया से निकलती हैं जो आर्गन गैस है वो निकलती है और जो फैब्रिक होता है उसको पैटर्न के अकॉर्डिंग कट करती चली जाती है। तो ये भी हमारी कंप्यूटर कंट्रोल्ड ही चलती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर इसका कंट्रोल सिस्टम है और ये यहाँ से चलती है। तो आपने देखा कि हर मशीन में, जितनी भी कंप्यूटराइज्ड मशीन थी उसमें एक कंप्यूटर फिट था जहाँ से उसमें कमांड मिलती है, जहाँ से वो कंट्रोल्ड की जाती है। तो जैसे कि हमारी एम्ब्रॉयडरी मशीन होती हैं, आपने ये सारी मशीन्स भी देखी, ये सब जो है एक कंप्यूटर होता है या कह सकते हैं हम कंट्रोल कैबिन सा बना होता है इसमें बराबर में, जहाँ से हम मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको ये सारी टाइप की मशीन्स समझ आ गई होंगी, कंप्यूटराइज्ड टोटल मशीन समझ आ गई होंगी कि ये कैसी होती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं और दिखने में कैसी हैं। तो ये वीडियो अब हम, ये जो हमारा कंटेंट है, वीडियो है, हम यहीं एंड करते हैं। हमारा कंटेंट भी एंड हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।